नाज़रीन, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को लेके और अपनी जो बायोलॉजिकल सेक्स है, उसको लेके शदीद किस्म के और बेचैनी रहना और परेशानी रहना, इसका नाम है जेंडर डिस्फोरिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, हमने पिछले व्लॉग में बात की थी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की, तो हमने देखा था कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या जिनसी रवैये 3 किस्म के होते हैं। ये एक्चुअली नफसियाती जिनसी बीमारियाँ होती हैं। इसमें एक नंबर 1 जो हमने डिस्कस की थी, हमने कहा था कि ये बाद में किसी सेशन में करेंगे। वो तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया। दूसरे नंबर पे हमने पैराफिलियाज और पैराफिलिक डिसऑर्डर्स का तज़किरा किया था, और अब हम करने जा रहे हैं जेंडर डिस्फोरिया के बारे में बात। नाज़रीन, जेंडर डिस्फोरिया से मुराद एक ऐसी ज़हनी कैफ़ियत है जिसमें इंसान कन्फ्यूज़ होता है। वो इस चीज़ में परेशान रहता है कि जो उसकी बायोलॉजिकल जेंडर है, सेक्स है, और जो उसकी महसूसात हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, वो डिफरेंट हो जाती हैं। यानी एक इंसान पैदा तो लड़का हुआ था, यानी उसकी बॉडी पार्ट्स और पूरी बॉडी उसकी पूरी मेल जैसी है, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वो फीमेल है। आप चौंक गए होंगे मेरी बातें सुन के। जी हाँ, आपको पता है कि अमेरिका में 1.4% लोग इस कैफ़ियत का शिकार हैं, और 25% है पूरी दुनिया भर में जिनको जेंडर डिस्फोरिया हो रहा है। इसकी रीज़न्स काज़ीज़ क्या होती हैं, इस पे फिर कभी बात करेंगे तफ़सील से। इसमें जो परेशानी होती है वो ये होती है कि डिफ़रेंस बिटवीन बायोलॉजिकल सेक्स एंड जेंडर आइडेंटिटी, यानी इंसान कन्फ्यूज़ होता है। इसके केस भी हमारे पास बहुत आते हैं। ज़्यादातर केस इसके आते हैं जो बॉडीली मेल होते हैं और वो फीमेल जैसा महसूस करते हैं। लेकिन रिसेंटली मेरे पास एक ऑनलाइन केस आया, जो कि एक खातून हैं, एक फीमेल हैं 27 इयर्स, और उनको जो मसला है वो ये है कि वो लड़का फ़ील करती हैं अपने आप को। नाज़रीन, जेंडर डिस्फोरिया आम तौर पे टीन एज में शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी और एज में शुरू नहीं हो सकता। बचपन में भी इसकी टेंडेंसीज़ देखने को मिलती हैं, और टीन एज के बाद भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। इसको हम बीमारी ही कहेंगे, क्योंकि ये जेंडर डिस्फोरिया DSM-5 में इसका पूरा एक क्राइटेरिया दिया गया है। अगर 6 माह, कम से कम 6 माह के अरसा के दौरान कोई भी इंसान ऐसी फीलिंग्स रखे, यानी वो अगर जिस्मानी तौर पे मेल है, तो उसको फीमेल जैसा महसूस हो, यानी उसको फीलिंग्स आएँ अपोज़िट जेंडर के साथ नहीं। जो मसलन एक मेल है, तो उसको फीलिंग्स आएँ मेल को लेके, यानी वो खुद को फेमिनाइन समझे या तसव्वुर करे, उसका ख़्याल हो। इसी तरह से जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, वो एक फीमेल है, 27 इयर्स ओल्ड है, और मेरी उनके साथ वीडियो सेशन हुआ, और मैंने देखा कि उनके वो बता रही थीं कि मेरे कुछ अरसा के दौरान में मेरा पीरियड सर्कल जो है वो ख़त्म हो गया है, और मेरी मूंछें आना शुरू हो गई हैं, मेरी दाढ़ी निकल रही है, मेरे चेस्ट पे बाल आना शुरू हो गए, मेरी ब्रेस्ट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। उसकी बॉडी तो फीमेल जैसी थी, लेकिन अब उसको इतनी ज़्यादा चेंजेज़ का सामना है कि हार्मोनल चेंजेज़ का सामना है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हुआ या क्या करेंगे, वो मैं लास्ट पे डिस्कस करूँगा। लेकिन इसके ट्रीटमेंट के लिए साइकोसोशल थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेज़ का सामना होता है इंसान को, तो उसके लिए भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। हम इस पे डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि एक फ़र्द जो कि पूरी तरह से जिस्मानी तौर पे मेल है या फीमेल है, लेकिन वो महसूस ऑपोज़िट कर रहा है। अब ये जो मेरी क्लाइंट थी, इनका कहना था कि मेरी कज़िन्स आ जाती हैं और 20 दिन बाद इनकी शादी थी, और इनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। घर वाले अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, ये एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं जहाँ पे सख्ती बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने इसको कमरे में बंद करके रखा हुआ था। अब वो कमरे में बंद हैं और उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, और उनकी बहना के साथ भी मैंने बात की, उनकी बहना को कायल करने की भी कोशिश की कि इसको क्या सामना है। अगर तो ये इनिशियल स्टेज पे होता, तो हम इसको साइको सोशल साइकोथेरेपी देते, जिससे हम इंसान को एडजस्टेबल करते हैं, वो अडॉप्टिव मोड में जाता है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, वो अपने जेंडर रोल्स को समझता है, और वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब ये चीज़ इनिशियल स्टेज से आगे निकल जाए, तो इंसान की उस महसूसात की बदौलत में उसकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है। यानी उसके हार्मोन्स, मैंने उनको सादा ज़ुबान में समझाया कि एक फीमेल में जो हार्मोन्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जितनी मकदार में रिलीज़ होने चाहिए, वो उतनी मकदार में रिलीज़ नहीं हो रहे। जो मेल में रिलीज़ होते हैं, वो रिलीज़ होना शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से चेंजेज़ आ रही हैं, जिस्मानी तब्दीलियाँ भी आ रही हैं, और जो उसके कॉग्निशन में है, वो तो बहुत ज़्यादा है। उसकी आवाज़ मर्दाना होना शुरू होगी, गो कि उसकी जो नैन नकूश हैं, वो बहुत ही खूबसूरत और एक लड़कियों जैसे थे। लेकिन उसकी आवाज़ में भारीपन आ रहा है, और उसका जो सीगा है, वो बदलना शुरू हो गया। वो अपने आप को जैसे मेल बोलता है, इस तरह से वो हम कलाम हो रहे हैं। और तो और उसने जो ड्रेसिंग की है, वो भी मेल जैसी की है, लेकिन कानों में बालियाँ भी पहनी हुई हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि वो ये चाह रही है कि मैं तो मर जाऊँगी, एक मेल के साथ मैं कैसे जीऊँगी? यानी उसको मेल को लेके तो उसको नफ़रत हो रही है, उसको तो फीमेल को लेके फीलिंग्स आ रही हैं।
اس کی कज़न्स घर आती हैं, वो उसे छूती हैं, तो उसको पूरा बाकायदा करंट महसूस होता है। तो हम इसको कहेंगे कि केमिकल लोचा है। अब ये केमिकल लोचा या केमिकल इम्बैलेंस, इसको कैसे दूर किया जाए? या तो इसकी कुछ मेडिसिन्स लेके किया जाएगा, हार्मोनल चेंजेस की जाएँगी, या फिर ये सर्जरी के प्रोसेस से गुज़ारा जाएगा। नाज़रीन, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को लेके और अपनी जो बायोलॉजिकल सेक्स है, उसको लेके शदीद किस्म के और बेचैनी रहना और परेशानी रहना, इसका नाम है जेंडर डिस्फोरिया, और इसको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस भी कहते हैं, यानी मिसमैच ऑफ जेंडर एंड सेक्स। यानी जो उसे माशरे ने कोई असाइन की है जेंडर, जैसे वो पैदा हुआ था, उसके बॉडी पार्ट्स क्या थे, उसके हिसाब से उसे माशरे ने एक जेंडर असाइन की है, लेकिन उसका ज़हन, उसका दिमाग एज के किसी भी हिस्से में दूसरे एहसासात का शिकार होना शुरू हो गया। नाज़रीन, आप बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। आप ये चीज़ सोच के परेशान होंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ऐसे लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटमेंट हो जाता है और ये अपनी ज़िंदगी में खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारते हैं। मैं एक पुराना केस आपसे डिस्कस करूँगा, उस शायद न्यूज़ में भी आया था कि एक खातून जो कि 2-3 बच्चों की माँ थी, और फिर अचानक से उसमें हार्मोनल चेंजेज़ आना शुरू हो गई और वो अपने मर्द से दूर भागना शुरू हो गई। उसका मर्द जो है वो परेशान कि ये मेरे मेरे से दूर क्यों हो रही है, और फिर अचानक उसकी मूंछें आना शुरू हो गई और उसको माइनर सर्जरी से गुज़ारा गया और वो मेल बन गई। उसी गाँव में उसने एज़ ए फीमेल 2 बच्चे पैदा किए और एज़ ए मेल एक शादी की और फिर 4 बच्चों का वो बाप बना। यानी पहले वो माँ और फिर वो बाप बना। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा दुनिया में हो रहा है। लेकिन इसकी वजह से जो माशरे में एक तरह से राय कायम की जाती है और दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। मेरी ये क्लाइंट जो हैं, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि इनकी जो फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा सियासी ख़ानदान है और असर और रसूख़ है, उनकी इज़्ज़त, उसकी बहना मान ही नहीं रही, हम तो ये शादी करेंगे, हमारी नाक कट जाएगी अगर हमने ये शादी ना की। तो इस तरह से जो क्लाइंट हैं, वो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, इसका ट्रीटमेंट 2 कैटेगरीज़ में तक़सीम किया गया है। नंबर 1, नॉन ऑपरेटिव कैटेगरी, जिसमें ऑपरेशन नहीं किया जाता, और नंबर 2, ऑपरेशन, ऑपरेटिव कैटेगरी। इस कैटेगरी में ऑपरेशन या सर्जरीज़ की बात करेंगे नॉन ऑपरेटिव कैटेगरी की। ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें क्लाइंट को किसी किस्म के ऑपरेशन से नहीं गुज़ारा जाता। हाँ, उसको साइको सोशल साइकोथेरेपी दी जाती है और मेडिकली हार्मोन रिप्लेसमेंट्स के प्रोसेस से गुज़ारा जाता है। मसलन एक शख्स है, उसको फेमिनाइन फीलिंग आ रही है, तो हम उसको साइको सोशल थेरेपी देंगे। मैंने लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के एक नौजवान को साइको सोशल थेरेपी के साथ ठीक किया था। मुझे याद है उसके आखिरी जुमले, जब 7-8 दिन सेशन होने के बाद फिर कुछ गैप लिया और फिर उसने 10 दिन सेशन लिए, और जब उसने ठीक महसूस किया, तो उसने बड़ा अजीबो-गरीब जुमला कहा था। वो जुमला मैं बता नहीं सकता। वो जुमला ये था, मैं थोड़ा-सा आपको उसका इशारा देता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पुर्ज़े दे के भेजा है, तो मैं खामख़ा दूसरे पुर्ज़ों की डिमांड कर रहा हूँ, तो मुझे यहीं पे कंसंट्रेट करना है। नाज़रीन, समटाइम्स साइको सोशल थेरेपी के साथ-साथ हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी की जाती है, जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। ये नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, इसमें किसी किस्म के सर्जरी और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पेश आती। ताहम कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हार्मोनल चेंजेस का बहुत ज़्यादा सामना होता है और वो हार्मोन रिप्लेसमेंट की कैटेगरी से निकल जाते हैं, तो फिर उनको सेकंड कैटेगरी में लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिव कैटेगरी। इसमें बाकायदा क्लाइंट को ऑपरेशन से, सर्जरी से गुज़ारा जाता है। यानी इसमें जेनिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरीज़ की जाती हैं या मुख्तलिफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर से फ़र्द को गुज़ारा जाता है। यानी अगर कोई मेल है तो वो फेमिनाइन महसूस कर रहा है, तो उसको एक सर्जरी के प्रोसेस से गुज़ारा जाएगा, तो वो बाकायदा फ़ीमेल की तरह पेश आएगा और वो बाकायदा फ़ीमेल बन जाएगा। इसी तरह से अगर कोई फ़ीमेल जो है, वो कुछ इस तरह का बिहेव कर रही है और एक हद से तजावुज़ हो कर गया बिहेवियर, कि वो साइको सोशल थेरेपी के ज़ुमरे में नहीं आता। यानी केमिकल लोचा या ब्रेन केमिकल्स इस कदर तक चेंज हो गए हार्मोन्स कि उसकी मूँछें आना शुरू हो गई, उसका पीरियड सर्कल बंद हो गया, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलर्जीज़ आती हैं और वहशत होती है। वो मेरी क्लाइंट कहती है कि मेरा दिल करता है मैं बाहर फिरूँ, मैं निकलूँ बाहर, ये मुझे यहाँ पे बंद किया हुआ। यानी उसमें मर्दाना फीलिंग्स इस कदर आ रही हैं, उसके हार्मोन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, जो उसे मर्दाना फीलिंग्स दे रहे हैं, और वो फिज़िकली भी मर्दों की तरह उसका बाकायदा सिस्टम हो रहा है। तो ऐसे लोगों को साइको सोशल थेरेपी ज़्यादा असर नहीं करती। तो इनको फिर सेकंड कैटेगरी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है, जेनिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उससे गुज़ारा जाता है। नाज़रीन, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आप या आपके जानने वालों में किसी को ये मसला है, तो वो हमारे से फ़ौरन राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम उसका साइकोथेरेपी से ट्रीटमेंट करेंगे। आम तौर पे डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे केसेज़ लेने से घबराते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मेरी वो क्लाइंट सर्जरी के लिए जगह-जगह जा रही हैं, लेकिन उसको कोई डॉक्टर जो है वो नहीं मिल रहा, वो दूसरों को रेफ़र कर देते हैं। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए
اللہ حافظ۔